Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग हक्कल्स रूल को डिस्क्राइब किए थे। आज की क्लास में हम लोग रेजोनेंस इन बेंजीन के बारे में जानेंगे। आज क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि यहाँ पे रज्जु आ चुकी है, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ नोट्स का। चलते हैं रेजोनेंस इन बेंजीन। अब देखते हैं हम, अब रज्जु आ चुकी है, रज्जु आ चुकी है। तो रज्जु आ गई तो अब रज्जु फील देगी, रज्जु आई तो रज्जु फील देगी और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। मैं यहाँ बेंजीन के बारे में बात कर रहा हूँ। बेंजीन को फील देने वाली है रज्जु और बेंजीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने वाली है। तो सबसे पहले मेरे माइंड में ये आता है कि एक्चुअली रेजोनेंस जो वर्ड है, रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, तो वह फेनोमेना रेजोनेंस कहलाता है। यानी रेजोनेंस फेनोमेना में या रेजोनेंस प्रोसेस में पाई इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। अब रेजोनेंस में जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, रेजोनेंस में जितने भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। आगे इसको हम देखेंगे। और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स आता है, उस स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम देते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये वर्ड मेरा क्लियर होना चाहिए। अब एक पॉइंट और यहाँ पे हम जानते हैं कि रेजोनेंस जो है ना, वह इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना है। इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना यानी मोलिक्यूल के अंदर ही यह प्रोसेस होता है। तो इंटर का मतलब होता है दो के बीच, इंट्रा मींस सेम में। तो यह बेंजीन के अंदर ही हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो रेजोनेंस जो है ना, वह इंट्रामोलिकुलर फेनोमेना है, इंट्रामोलिकुलर। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूं। तो जो बेंजीन में ये रेजोनेंस में डिलोकलाइजेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूं, इस स्ट्रक्चर्स को, यानी कि बेंजीन की रेजोनेंस में दो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, इस स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स आता है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर्स होता है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होता है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होता है। रियल में जो स्ट्रक्चर्स होता है, रियल में वह रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होता है। अब बेंजीन्स में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं, जितने भी कार्बन एटम्स, कार्बन सिंगल बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उनका बॉन्ड लेंथ 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको मैं यहाँ पर रब कर दे रहा हूं। जितने भी कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है वह 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका कॉन्सेप्ट केकुले साहब का ये लिमिटेशंस है। केकुले साहब के लिमिटेशंस मैं 3 वर्ड बताया था याद रखने के लिए। एक बॉन्ड लेंथ था, दूसरा रिएक्शन से रिलेटेड था जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना चाहिए बट वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देता है। तीसरा स्टेबिलिटी को वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ 1.40 एंगस्ट्रॉम क्यों होता है? वह ना तो सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है ना डबल बॉन्ड लेंथ के इक्वल होता है, वह 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है। यह मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स में भी हम देखे थे, उससे भी यह क्लियर करता है। और ये जो रेजोनेंस प्रोसेस है इससे भी यहाँ पे ये क्लियर होता है कि ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम होता है।
अब एक और टर्म आता है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस वर्ड को मैं डिफाइन कर चुका है। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? तो रेजोनेंस एनर्जी जब भी हम किसी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो एक उसमें मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू आता है, एक मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू आता है और एक मेरा रियल वैल्यू आता है, रियल वैल्यू आता है। यानी कि एक तो होना चाहिए और एक जो हमें मिलता है। तो रेजोनेंस एनर्जी होता है वह एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है बिटवीन रियल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या इसको हम दूसरे तरह से कह सकते हैं हाइपोथेटिकल एंड रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, हाइपोथेटिकल एंड रियल वैल्यू के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वह रेजोनेंस एनर्जी होता है। अब एक और टर्म यहां पे हमें क्लियर होना चाहिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? तो किसी भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जो एनर्जी इवॉल्व होता है उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं जो भी एनर्जी रिलीज होता है। अब चूंकि एनर्जी रिलीज होता है तो यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पे मेरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये भी वर्ड क्लियर। अब ये रेजोनेंस एनर्जी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वर्ड हम यहाँ पे क्लियर क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे हम रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन को समझेंगे इसी चीज को समझने के लिए। तो इस ग्राफ में हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी जो एनर्जी जो अमाउंट निकल रहा है उसका अमाउंट है 28.6 किलो कैलोरी। तो इसका हम रेजोनेंस एनर्जी हम निकालेंगे तो रियल जो वैल्यू है ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे मुझे मेरा आया 28.6, ये मेरा ऑब्जर्व्ड आया, और रियल जो एनर्जी होता है वह भी 28.6 ही होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी जो मेरा हो गया वह 0 आ जाता है, ये मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी 0 हो जाता है। अब साइक्लोहेक्सेन में 2 डबल बॉन्ड है, तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब हम कराते हैं तो मेरा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू वह 55.4 किलो कैलोरी के अप्रॉक्स में आता है। बट एक्चुअल में रियल में होना कितना चाहिए? जब एक डबल बॉन्ड है तो 28.6 किलो कैलोरी एनर्जी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी हीट का इवॉल्व हो रहा है। तो जब 2 डबल बॉन्ड आए तो एक्चुअल में होना कितना चाहिए? इसके डबल, यानी कि होना चाहिए 28.6 के डबल इंटू 2 करेंगे तो 57.2, इतना एनर्जी होना चाहिए। बट एक्चुअल में एनर्जी कितना रह रहा है? 55.4, यानी 57.2 होना चाहिए, बट एक्चुअल में मेरा 55.4 किलो कैलोरी एनर्जी रह रहा है। तो यही इस दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस मेरा आएगा वह मेरा अप्रोक्स 1.8 आएगा। तो ये मेरा रेजोनेंस एनर्जी आ गया। पहले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस एनर्जी मेरा 0 था, दूसरे में मेरा रेजोनेंस एनर्जी 1.8 के अप्रॉक्स आ रहा है, और तीसरे में जब आप देखते हैं जब बेंजीन का हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उस समय जो मेरा ऑब्जर्व्ड वैल्यू होता है वह मेरा होता है कितना? 49.8 किलो कैलोरी। बट रियल वैल्यू जो होता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड है 28.6, तो रियल में 3 डबल बॉन्ड है तो होना कितना चाहिए? 85.8 किलो कैलोरी, 85.8 किलो कैलोरी होना चाहिए। तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी कितना हुआ? यानी रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? 36 कैलोरी।
36 किलो कैलोरी, ये मेरा रेजोनेंस एनर्जी, ये डिफरेंस हुआ। तो देख रहे हैं कि बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी है, मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी है। तो एक बात हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ये पॉइंट मेरे माइंड में रहना चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मैं एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर करूं कि अगर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, बट रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी में डिफरेंस है। तो एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम होगी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे हम आज रेजोनेंस इन बेंजीन देखे और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन देखे, उसमें कुछ खास बात ऐसा था नहीं। तो हम यहाँ पे ये जो भी फार्मा का बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स जो हम यूनिट लिए हैं थर्ड सेमेस्टर का, वहाँ का मेरे सिलेबस का पॉइंट नंबर ए का टोटल क्लास एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटर करेंगे बेंजीन के रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इंटर करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें मेरा नाइट्रेशन आएगा, सल्फोनेशन आएगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट की वहां से शुरुआत होगी और थोड़ा सा टफ है क्योंकि उसमें रिएक्शंस आ जाते हैं, बट क्लास अटेंड करने के बाद आपको खुद फील होगा कि वह कितना आसान हो गया। क्योंकि मैं वहाँ ये रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस मैकेनिज्म क्या होता है, एवरीथिंग सिस्टमेटिक वे से मैं डिस्कस करूंगा और फिर मैं याद करा दूंगा आपको उसी क्लास में। आपको फिर अलग से कोई बात माइंड में रखने वाली बात नहीं रहेगी। बस एक रिएजेंट ध्यान में रखिएगा, उसी से आपका टोटल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी डाउट हो हमें कमेंट करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।